अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ तो रेसिपी आज हम बिरयानी बना रहे हैं। आज हम कोई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना बिरयानी का तरीका आपको मैं बताती रहती हूँ। आज जो बनाऊँगी वो भी बहुत आसान और रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने चिकन लिया था, मेरे पास 3 पाव चिकन है और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं मैं वो आपको साथ साथ बताती रहूँगी क्या क्या डालना है। और एक प्याली मैंने दही ले ली है। दही मैंने लेके इसको फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले कुछ दही में। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे जी सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर हो गई। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हम बाद में भी डालेंगे इसमें। तो ये सारे मसाले हो गए। कुछ मसाले अब मैंने और डालने हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। स्पाइसी करने के लिए इसमें हम डालेंगे जी 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 2 टीस्पून जो है मेरे पास बिरयानी मसाला है, ये ऐड कर देंगे। तो इसमें इस वक्त हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून ये फूड कलर, ऑरेंज कलर बिरयानी का जो होता है, थोड़ा सा और ये हो गया। अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। नमक हम बाद में अगर कम हो चेक कर लेंगे। तो इसको अच्छे से करते हैं इसमें मिक्स, मसालों को सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स का हो गए, जब हो जाएगा तो इसमें फिर थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे। तो साथ साथ आपको बताते भी रहेंगे कि ये बहुत आसान तरीका है रेसिपी बनाने का और जो रेस्टोरेंट में बनाई जाती है ना वो इसी तरीके से बिरयानी तैयार होती है। ये देखें, अब इसमें हम अच्छे से मिक्स करिए। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब हाफ़ गिलास इसमें पानी जाएगा, तो इतना ही पानी बस हमने डालना है इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करके ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको साइड पे रखते हैं। तो ये तैयार हो गया मसाला हमारा। जी हमने देखें ये कढ़ाई देश की ले ली है जिसमें हम चावल बिरयानी तैयार करेंगे। तो उसमें आलू डाल देते हैं। आलूओं को मैंने काट के पानी में रखा हुआ था। आलूओं को जो अभी आप काट के रखें ना पानी में रखें, वरना ये काले हो जाते हैं, इनका कलर ख़राब हो जाता है। और अब साथ ही इसके हम चिकन ऐड कर देंगे। इस तरह उठा के पीस इसमें दोनों रख देंगे। चिकन ऐड कर दिया। अब इसके साथ हम जो है ना साथ ही ये 3 से 4 मेरे पास सुरख मिर्चें कटी हुई हैं, 2 टमाटर हैं बड़े, तो ये ऐड कर दिए। टू टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक है, ये हम इसी में ऐड कर देंगे। और हाफ प्याली मेरे पास जो है ना प्याज है, ये मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं, ब्राउन प्याज। तो यही जाते हैं इस बिरयानी में, हम दूसरे प्याज नहीं डाल रहे। तो ये हो गए। अब इसी में सारा मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा चला जाएगा इसमें। 1 कप ऑयल का लिया मैंने, तो वो इस तरह डाल देंगे। तो ये कप थोड़ा बड़ा है, आप अगर छोटा कप लें दरमियाना तो 1.5 कप आप ऑयल का इसमें डालें। तो ये देखें हो गया। इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ऊपर से ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट। इसको 10 से 15 मिनट इसको पका लेंगे। ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे। तो अब इसको चेक करते हैं। इसको हमने 10 से 15 मिनट पकाना है। माशाल्लाह से देखें पानी छोड़ दिया है दही ने और टमाटर जो हमने डाले थे। इसी में हमारे आलू जो है ना चिकन हो जाएगा और इसको हिला देना है। ये देखिए अभी इसके चिकन का भी पानी है, तो टमाटर डाले थे उसका भी पानी है, इसी पानी में इसने पकना है। तो ये तैयार हो रहा है। अब इसको ऊपर से हम ढक देते हैं।
इसको छोड़ दें 10 मिनट पकने के लिए। और हम जो है ना अपने चावल बॉयल कर लेते हैं। इधर मैंने पानी रख लिया चावलों के लिए। तो अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। पानी जो है ना पकने लग गया, तो अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी मैं। ये खड़े मसाले हैं, दालचीनी और इलायची और ये जो तेज़। अब नमक डालूँगी। नमक इसमें जाएंगे 2 चम्मच खाने वाले नमक के। तो इसको हिला देते हैं थोड़ा, नमक जो है ना हल हो जाए इसमें। और मसाले जो मैंने डाले हैं इसमें, इसका फ्लेवर आ जाए इसमें। तो इसमें अब चावल ऐड कर देते हैं, पानी तो पक रहा है जी। देखें इसमें 2 जो है ना मैं चम्मच खाने के ऑयल डाल रही हूँ, ताकि चावल जो है ना उसमें एक प्यारी सी शाइनिंग आ जाती है और जुड़ते नहीं हैं। तो इसको हिला देते हैं। अब इसमें चावल शामिल करेंगे जी। देखें इसमें चावल डालते हैं। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले ना साफ़ करके भिगो दिया था, अच्छे से धो के। चावलों को हमने करना है बॉयल, और फुल बॉयल नहीं करना। चावलों को हमने करना है 90% बॉयल। तो ये चावल जो मेरे पास है, ये डबल स्टीम चावल हैं और सेला चावल नहीं। अगर सेला हो तो आप पूरे उसको बॉयल कर लें, उनका कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह हम इसको जो है ना हिला देते हैं। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। चेक करते रहना है इनको, ज़्यादा नहीं हमने पकाना जी। चावल हमारे हो गए हैं देखें। तो इतने हमने ये देखें, इतने करने हैं हमने इनको, ज़्यादा नहीं गलाना। तो अब इसको ऑफ कर देते हैं फ्लेम को और पानी से अलग कर लेते हैं चावलों को ना जी। इसको 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें घी इसका सारा ऊपर आ गया ऑयल। और माशाल्लाह से देखें ये मसाला हमारा जो है ना कितना मज़े का, कितना प्यारा तैयार हुआ है। तो कौरमा टाइप ये बनता है। तो माशाल्लाह से देखें। और आलू जो है ना वो भी हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह से मैं चेक कर ली हैं। तो ये भी तकरीबन थोड़ा सा है, वो दम में हो जाएंगे। बाकी चिकन और आलू भी इसमें बिल्कुल गल गए हैं। और मसाला माशाल्लाह से देखें आप, ये देखें माशाल्लाह से कलर इसका देखें कितना ज़बरदस्त प्यारा आया है। तो ये बिरयानी का जो बनाने का स्टाइल है ना, ये हैदराबाद की जो असल रेसिपी है ना हैदराबादी बिरयानी की, वो मैं आज दे रही हूँ आपको। तो इसी तरीके से वहाँ बिरयानी बनती है और बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है जी। तो अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चावलों की हमने ऊपर तह लगा दी है। तो चावलों को हमने ऊपर ही डालना है, मसाला सारा नीचे। इसके ऊपर से हम इसमें कुछ हरे जो है ना डालेंगे, टमाटर वगैरह, लेमन डालेंगे जी। देखें कलर मैंने डाल लिए हैं, 2 कलर मैंने इस्तेमाल किए हैं, ऑरेंज और रेड कलर। और थोड़ा सा इसमें पुदीना रख देंगे, थोड़ी सी कटी हुई ज़रा एक साइड पे हरी मिर्चें, और थोड़ी सी इसी तरह हम टमाटर रख देंगे यहाँ। ये देखें 2 से 3 अदद जो है ना मैंने लेमन लिए हैं, ये काट लिए हैं, तो ये रख दिए हैं। देखें तो थोड़ा सा पुदीना इधर डाल देते हैं। चलें जी। थोड़े अब ऊपर हम इसमें डालेंगे जो फ्राई किए थे हम प्याज, हमने थोड़े से बिल्कुल यहाँ साइडों पे। चलें जी। अब इसको हम दम पे रख देंगे 10 मिनट। इसको ऊपर से हमने कवर कर दिया दम, इसको हम देंगे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। और नीचे हमने इसके तवा रख लेना है और फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें इसको 10 मिनट हमने दम पे रखा था, दम का टाइम हो गया। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त बिरयानी हमारी रेडी है। और इसको अब हिलाते हैं, 1 मिनट इसको छोड़ देते हैं ऐसे, इसकी स्टीम निकल जाए। माशाल्लाह से हमारी हैदराबादी बिरयानी रेडी है। माशाल्लाह से देखें आप, इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये देखें इसके चावल चेक करें इसके, और ये देखें माशाल्लाह से। तो इसको हम कलर माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त। तो बहुत ही मज़े के हमारी जो है ना बिरयानी रेडी हुई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ जी। जी माशाल्लाह से देखें हमने डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह से आप बिरयानी का कलर चेक करें और बोटियों का कलर आप चेक करें, कितना मज़ेदार टेस्टी हो, जो मुँह में देख के पानी आ रहा है। तो बिरयानी तो मैं शुरू से ही बचपन से ही बना रही हूँ। तो बचपन में मैंने सीख ली थी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं बनाती रहती हूँ। मैंने बहुत सारी बिरयानियाँ जो है ना बनाई हुई हैं, अपने चैनल पे वीडियो दी हुई हैं, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज जो बिरयानी बनाई है ये हैदराबाद की मशहूर हैदराबादी बिरयानी है। तो माशाल्लाह से देखें इसका कलर चेक करें, और बोटियाँ आलू देखें आप, बहुत ही मज़े की टेस्टी। जिस तरह आप बाज़ार से आप होटलों में जाके मज़े ले के बिरयानी खाते हैं, तो आप घर में बना सकते हैं
और देखें मसाला जो है ना बोटियों के ऊपर कैसे है, इसमें मसाले ज़्यादा डलते हैं, तो इसीलिए जो ना बाहर से हम खाते हैं तो हमें इतनी टेस्टी लगती है। तो आप आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको कैसी लगती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको जल्द मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।